अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के किन किन घरों में 7 सितारों की एंट्री होने वाली है। किन किन शोबाए ज़िंदगी में प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज पैदा करने का बायस बन सकते हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और माली मामलात के हवाले से जनवरी का महीना कैसा रहेगा। आपकी रूमानवी ज़िंदगी, मोहब्बत और इज़्दवाजी मामलात में कैसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है। अपनी ज़ाती जिंदगी, रूहानी मामलात, घरेलू ताल्लुकात और प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन हज़रात, जनवरी 2025 नए साल का पहला महीना आपके लिए काफी ज्यादा गंभीर महीना साबित हो सकता है। इस महीने में आपके लिए जहां किस्मत के मैदानों से अच्छी खबरें मौसूल होने वाली हैं, वहीं आपको जाती तौर पर चंद एहतियाती तकाज़ों को भी पूरा करना होगा। जनवरी के महीने में यूरानस सियारे का रुजत से वापस आना आपके तल्लुकात के हवाले से इंतहाई खुश आइन साबित होगा। खुसूसी तौर पर आपको सोशल सतह पर नए राब्ते कायम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा नए लोगों से दोस्ती करने और पुराने दोस्ताना हल्के अहबाब में मौजूद गलतफहमियों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने के लिए यूरानस की रुजत से वापसी आपके लिए खुश आइंद रहेगी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो 8 जनवरी को मरकरी आपके ज़ायचे के 7वें घर में दाखिल होगा। मरकरी बुर्जद्दी में एक मियाना हालत में होता है, जिससे मोहब्बत की जिंदगी और मैरिड लाइफ में तलखियों और इख्तिलाफात में शिद्दत खत्म हो जाएगी। खुसूसी तौर पर राब्तों में इजाफा और एक दूसरे के लिए वक्त निकालने या एक दूसरे से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करने के लिए एक बेहतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। मरकरी का 8 जनवरी से बुर्जद्दी में दाखिला आपको किसी करीबी सफर के दौरान रूमानवी रिश्ते के आगाज की तरफ ले जा सकता है। ऐसे कैंसरियन ख़वातीन हज़रात जो मोहब्बत के साथी की तलाश में हैं, आपके लिए इस महीने में 8 जनवरी के बाद से अच्छे मौके आपके मुंतजर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको 20 जनवरी के बाद के दिनों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि 20 जनवरी तक बुर्जद्दी में सूरज की कमजोर एनर्जीज शादी वगैरह करने के लिए नामुनासिब होंगी। ऐसे कैंसरियन ख़वातीन हज़रात जो किसी नए आगाज में जाना चाहते हैं, खुसूसी तौर पर अपनी फैमिली लाइफ में घरेलू मामलात, खानदानी प्रॉपर्टी के मामलात या वालिदैन से फवायद का हुसूल चाहते हैं, आपके लिए 20 जनवरी से पहले की डेट्स अच्छी तारीखें होंगी। आपके ज़ायचे के 8वें घर में प्लूटो 20 नवंबर को दाखिल हुआ था। प्लूटो आपके लिए पुराने घरेलू निजाम की तब्दीली की वजह बनता नजर आ सकता है। घर की तज़ीनो आराइश करने, घर में कोई मुरम्मत या तामीर कराने के लिए 20 जनवरी से पहले के दिन अच्छे दिन होंगे। इसी तरह अगर आप विरासती मामलात, खानदानी बिजनेस या कानूनी मुकदमात की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो 20 जनवरी से पहले के दिन आपके लिए खासे बेहतर नताइज ला सकते हैं। अलबत्ता 20 जनवरी के बाद से बुर्जदर में सूरज का कमजोर हालत में दाखिला नहस होगा, जिससे खानदान में इख्तिलाफात और तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो 20 जनवरी के बाद से ससुराली रिश्तेदारों, शरीक हयात के वालिदैन या उनके बहन भाइयों से ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आ सकती है। आपको आपकी खानदानी जिंदगी और घरेलू मामलात में इस महीने ज़ोहरा के शर्फ के बदौलत भी बेहतर सूरत हाल का सामना होगा। लेकिन सूरज का 20 जनवरी को 8वें घर में दाखिला थोड़ी एहतियात का मुतकाजी रहेगा। 3 जनवरी को महीने के इब्तदाई दिनों में ज़ोहरा सियारा अपने शर्फ की मंजिल पर बराजमान हो जाएगा, जो आपके लिए जनवरी में सबसे बड़ी खुशखबरियां लाने का बायस बनेगा। ज़ोहरा सियारा 3 जनवरी को बुर्ज हूत में यानी पाइसेस ज़ोडिक साइन में अपनी सबसे बुलंद, साद और एग्जाल्टेड पोजीशन पर आने से किस्मत की देवी आप पर मेहरबान नजर आएगी। ऐसे कैंसरियन अफराद जो किस्मत आजमाई के खेलों में हिस्सा लेने के शौकीन हैं, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम, कुरानदाजियों या ऐसे खेलों में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको 3 जनवरी के बाद से किस्मत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। अगर आप इन खेलों में या किस्मत आजमाई के किसी भी इवेंट में हिस्सा लेंगे तो आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन रहेंगे। इसके अलावा वीनस का शर्फ आपकी इज्जत व आबरू और मकाम मर्तबे में इजाफे का बायस बनेगा। ज़ोहरा चूंकि खूबसूरती और हुस्नो दिलबरी का सियारा है, इस पर शर्फ आपको लोगों में मकबूल बनाने का काम करेगा। वीनस का शर्फ माशरे में आपकी जान पहचान में इजाफा पैदा करेगा और आपको दूसरों की मदद हासिल होगी। ऐसे कैंसरियन ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफर, ज़ियारत, उम्रा या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपको 3 जनवरी से प्लैनेट्स की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। वीजे के हुसूल, इमिग्रेशन के मामलात, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात या अगर आप पहले से किसी फॉरेन कंट्री में रिहाइश पजीर हैं तो आपको लोगों से मदद मिल सकती है और आपको इन मामलात में कामयाबी मिलेगी। 3 जनवरी के बाद के दिन बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से खुशबख्ती लाने वाले
वाले दिन होंगे जिनमें आपकी दिली मुरादों में से कोई मुराद भी पूरी हो सकती है। जनवरी के महीने में जहां आपको किस्मत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी, वहीं आपको अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में अपने ऊपर कुछ काम करने की जरूरत होगी। 7 जनवरी को मार्स प्लैनेट हालत रुज्जत में आपके अपने बुर्ज में आएगा। याद रहे कि मार्स प्लैनेट यानी मरीख सियारा 7 दिसंबर से बुर्ज असद में रुज्जत पजीर होना शुरू हो चुका है, जो 7 जनवरी तक आपकी माली जिंदगी में रुकावटें, इल्तिवा और ताखीर का बायस बन सकता है। लेकिन 7 जनवरी को मरीख की रुज्जत का आपके अपने बुर्ज में आगाज आपको इरादों में कमजोरी और विल पावर में कमी दे सकता है। इसके अलावा आपके बिहेवियर और मिजाज में मनफी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। हो सकता है आप में से कोई कैंसरियन फर्द ज्यादा गुस्सा फील करे, आप पर अनापरस्ती या हठधर्मी का गलबा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में चंद हकायक और ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने धुंधला सकती हैं, जिससे फैसला साजी के किसी भी मरहले में आप गलत फैसलों और रॉन्ग डिसीजंस की तरफ बढ़ सकते हैं। और जनवरी में मार्स की रुज्जत ही आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। इस महीने में आपको खुफिया दुश्मनों से इतना खतरा नहीं होगा जितना आपको अपने आप से और अपने ज़ाहिरी दुश्मनों से हो सकता है। आप अगर जनवरी में खुद पर कंट्रोल हासिल कर लें और खुद को काबू करना सीख लें, अपने जज्बात और इमोशंस को मुतवाजन तरीके से बैलेंस कर पाएं, तो आपके लिए फवायद की लिस्ट तवील हो सकती है। जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप रूहानी तौर पर कुछ ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि आपके रूहानी उमूर के घर में मुश्तरी की रुज्जत तमाम महीने जारी रहेगी। मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट की बुर्जौजा में रुज्जत अंदरूनी खौफ और इबहाम दे सकती है। इसके अलावा आपकी दूरअंदेशी और इनसाइट को कदरे कमजोर कर सकती है। अलबत्ता खुशखबरी यह है कि रूहानियत से ताल्लुक रखने वाला सियारा नेपच्यून बुर्ज हूद में पावरफुल होगा, जो मुखालफिन के प्रोपेगेंडे और साजिशों से आपको महफूज रखेगा। लेकिन आपकी दुनिया परस्ती और मादी चीजों से मोहब्बत और मटेरियलिस्टिक सोचों को बढ़ावा देगा और आप में तवील ख्वाहिशात और लंबी उम्मीदें जन्म ले सकती हैं। आपके जायशे के 11वें घर में 30 जनवरी को यूरानस रुज्जत से निकल आएगा। यूरानस आपका हयात नौ का प्लैनेट है, जिसका 30 जनवरी से रेट्रोग्रेड से वापस आना नए तल्लुकात, खुसूसी तौर पर मॉडर्न किस्म के लोगों से तल्लुकात में इजाफा देगा। आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से 30 जनवरी से आप इंटरनेट, IT और ऑनलाइन दुनिया से फायदा हासिल कर सकते हैं। ऐसे कैंसरियन अफराद जो फैशन इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, आपके लिए यूरानस का रुज्जत से वापस आना न सिर्फ तल्लुकात में इजाफे का बायस बनेगा, बल्कि आपके इल्म और हुनर में भी इजाफा ला सकता है। 8 जनवरी से मुजद्दी में मरकरी का दाखिला तालीमी जिंदगी में अच्छे नताइज दिलवाने का बायस होगा और इसके अलावा बहन भाइयों, अजीजों अकारब और साथ के स्टूडेंट्स के साथ तल्लुकात में खुशगवारियत पैदा कर सकता है। 8 जनवरी से मरकरी के असरात आपको करीबी इलाकों, रिश्तेदारों या कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों के ज्यादा नजदीक करने का काम करेंगे। जनवरी में आपको औलाद के मामलात में मंगनी या रिश्ता तय करने और इसके अलावा जादू या तावीज़ात वगैरह के हवाले से मनफी एनर्जीज मिल सकती हैं, लिहाजा इन मामलात में भी एहतियात करें। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए रिज़्क़ रोज़ी और मालो दौलत दुनिया के लिए हैं और आखिरत में इंसान के अमल की वजह से उसको फजीलत मिलेगी। ऐसे लोग जो दौलत के एवज फख्र व तकब्बुर में हैं, हकीकत में वो लोग बहुत नादान और नाआक़बत अंदेश हैं। आपको चाहिए कि अपने आप को तकब्बुर, हिर्स और लालच से दूर रखें और इस दुनिया की हकीकत को जानें और मार्फत हासिल करें। आपको यकीन होना चाहिए एक दिन इस दुनिया को तहस नहस कर दिया जाएगा और कयामत बपा हो जाएगी, जहां हर कसो नाकस से उसके अमल के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। लिहाजा इस दुनिया से आगे की दुनिया के बारे में बातचीत किया करें और गौर व फिक्र के समंदर में गोतागन हुआ कीजिए, ताकि हकीकी गौहर और नायाब नगीनों को हासिल कर सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।